नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपा सब समूह का स्वागत करता हूं। सक्षमता उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उनको नियुक्ति पत्र मिलना है। तो नियुक्ति पत्र का प्रारूप क्या है, आइए देखते हैं कि नियुक्ति पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है। नियुक्ति पत्र में किन किन शर्तों के अधीन जो हमें शपथ देना है, हमें डिक्लेरेशन देना है, उसमें शर्त क्या है, और नियोजित से बीपीएससी जो शिक्षक बने उनका तुलना विशिष्ट से करना कहाँ तक उचित है। दूसरी बात कि क्या नियोजित से बीपीएससी जो बने उनको अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ प्रधानाध्यापक में मिला, तो उनके वेतन का क्या हुआ। विशिष्ट शिक्षक जिला कैडर है, तो क्या नियुक्ति पत्र देना ठीक है। और इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि 34,540 की तरफ प्रक्रिया अपनाते हुए नियमावली कैबिनेट से पास है, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी नियुक्ति पत्र की। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए नियुक्ति पत्र देखते हैं। एक पत्र जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। ये कहीं से समायोजन नहीं है, समायोजन पत्र नहीं है। अब आइए पत्रांक देख लीजिए कि पत्रांक JEH ADV यानी एडवर्टीजमेंट नंबर PR34/2024 ET 125 यानी 125 के हैं, और इतना नंबर दिया गया है। दिनांक यहाँ पे दिया गया है 20/11/2024 जो दिया जाएगा, और विषय है यहाँ पे देख लीजिए सामान्य, यानी सामान्य विषय के ये शिक्षक है। प्रेषित जो किनको दिया जा रहा है, तो भेजा जा रहा है, ये कैंडिडेट नेम उनका रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, कैटेगरी उनका क्या है, यानी जनरल है, SC है, ST है, ये रहेगा। एप्लीकेशन नंबर जो उनका सक्षमता में वो एप्लीकेशन नंबर रहेगा, और उनका एड्रेस रहेगा, जो भी एड प्लस पोस्ट जो भी होगा, उनका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये सब दिया हुआ रहेगा। अब क्या लिख रहा है इस जो नियुक्ति पत्र में, ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में प्रावधानों के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या इतना, यही PR 34 जो 2024 है, के परिप्रेक्ष्य में सक्षमता परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। तो आइए शर्त क्या है, ये शर्त हम देखते हैं। पहला शर्त यह है कि यह नियुक्ति पत्र औपबंधिक रूप से निर्गत किया जा रहा है, यानी आने वाले समय में देखिएगा प्रोबेशन पीरियड में जरूर हमारे शिक्षक रहेंगे, क्योंकि ये औपबंधिक रूप से कहा जा रहा है। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित यानी इश्यूइंग अथॉरिटी निर्गमन प्राधिकार से कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो यह नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कार्यवाही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो दो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों बातें अधिसूचना में नहीं है, कि एक तो ये नहीं है कि नियुक्ति पत्र देने का, साथ में जो प्रोबेशन पीरियड की बात, ये सब कुछ भी नहीं है। नियुक्ति पत्र नहीं है तो प्रोबेशन पीरियड की बात ही नहीं है, क्योंकि नई जो फ्रेश बहाली तो है नहीं, लेकिन फिर भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आप खुद प्रबुद्ध शिक्षक हैं, गौर कीजिएगा। तीसरा नंबर है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 का 1, तो 3 का 1 कहता है कि जब आप विद्यालय में योगदान कर लीजिएगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उस तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक हो गए, और उसी तिथि से आपको विशिष्ट शिक्षक का जो भुगतान होगा वो होगा। यही नियम 3 का 1 कहता है, नियमावली का जो अधिसूचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो नियम है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10, यानी जो नियमावली जो है 10 में क्या है, एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक संख्या 7 स्थापना 2/6/2024 1729 दिनांक, यहाँ देखिएगा 7/10/2024 के आलोक में नियमानुसार विद्यालय आवंटित कर पदस्थापन किया जाएगा। यानी इस नियुक्ति पत्र में 7/10/2024 यानी जो स्थानांतरण नीति है और जो मार्गदर्शन, उसके अनुसार इसमें घेर दिया गया कि उसी के अनुसार हमें यह स्थानांतरण भी ले लेना है, चूंकि नियुक्ति पत्र है कि 7/10/2024 का भी जिक्र किया गया है कि नियमानुसार आपको विद्यालय आवंटित कर पदस्थापन किया जाएगा, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग आपका होगा। अब आइए कि
नियमावली 10 क्या है उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, उसको नियमावली 10 को हम पढ़ लेंगे कि सॉरी नियमावली में नियम 10 क्या है इसको हम पढ़ लेंगे। दूसरी बात कि यह भी स्पष्ट कहता है कि कंडिका 4 के आलोक में युक्ति संगत पदस्थापन के साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी अभी ये नियुक्ति पत्र है, इसके बाद विद्यालय पदस्थापन पत्र भी निर्गत किया जाएगा। आपका पहचान कोड ETJEH 124 इतना जो भी है, कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी ID नंबर का प्रयोग करें। और यहाँ सिग्नेचर है वैलिड, यहाँ पे डिजिटल साइंड बाई रश्मि रेखा जो 16/11/2024 जिला शिक्षा पदाधिकारी है जहानाबाद की। अब घोषणा क्या करना पड़ा, आइए इसको भी देख लेते हैं कि घोषणा क्या करना पड़ा है। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मैं विभाग की उपरोक्त शर्तों को मानता या मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई सूचना या प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। मैं यह भी घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त कंडिका 5 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्याग पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोक्ता को समर्पित करूंगा या करूंगी। यानी इसमें यह कहा जा रहा है घोषणा पत्र में कि हम त्याग पत्र भी कर देंगे या NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र करेंगे। दोनों की बात की गई है कि या तो त्याग पत्र करेंगे या अनापत्ति प्रमाण पत्र करेंगे देंगे हम, और उसके बाद हम यानी नियोक्ता जो हमारा है उससे हम अनापत्ति NOC लेंगे, यानी हम उसको छोड़ रहे हैं, या त्यागपत्र देंगे और उसके बाद हम जाकर विशिष्ट योगदान करेंगे। और उपरोक्त कंडिका 5 के अनुरूप, यानी जो यहाँ 5 में जो दिया गया है शर्त कि कंडिका 4 के आलोक में, यानी इसके आलोक में पदस्थापन के साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाएगा। आइए, अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आइए हम नियमावली का नियम 10 है उसको देख लेते हैं क्या है। नियम 10 कहता है कि स्थानांतरण यानी विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे उन 3 जिलों की प्राथमिकताएं मांगी जाएंगी, यानी जो बातें थी वो समाप्त हो चुकी है। अब तो 3 जिलों की बात भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि उसमें कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण जो उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, जो समाप्त कर दिया गया है। यानी ये कह रहा है कि नियम 10 के आलोक में हम ट्रांसफर पोस्टिंग लेंगे। विशिष्ट शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा का अधिकार यहाँ पे देखिए पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि को पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। उपरोक्त ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राज्य स्तर पर भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता जो है नियम 7 के अनुसार पुनः तैयार की जाएगी। तो नियम 7 जो है जिसमें वरीयता को तैयार करने की बात की गई है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार हुआ कि ये आपका नियुक्ति पत्र मिला, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब आइए नियोजित से BPSC अनुभव प्रमाण पत्र जो लिए हमारे शिक्षक हैं उस पर भी बात करना है। तो कुछ ऐसे हमारे यूट्यूबर महोदय हैं लोग जो कह रहे हैं कि उनको तो नियोजित से जो BPSC बने उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र मिला, तो BPSC में गए जबकि नियुक्ति पत्र लेके गए, नियोजित थे तो अनुभव प्रमाण पत्र उनको मिला। यानी उनके सारे सर्विस की काउंटिंग हुई, पहले वाले भी, नियोजित वाले भी और BPSC वाला भी। और तब ये प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक के लिए फॉर्म भरे। तो क्या दिक्कत है कि अगर सरकार या विभाग हमें जिला कैडर बना रही है तो नियुक्ति पत्र दे रही है, तो क्या दिक्कत है? तो महोदय ये तो बहुत आसानी से आपने कह दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी बड़ी चीज़ है। हम जितना कार्य करते हैं उसका अनुभव 2 दिन या 5 दिन या 1 साल या 5 साल कहीं भी काम करेंगे वो जुटेगा, वो मिलेगा। इससे तुलना नहीं करना चाहिए आपको। आप ये देखिए कि क्या 1 to 5 में उनका मूल वेतन अगर 29,000 था और 1 to 5 में जाकर के विशिष्ट बन गए, BPSC में चले गए, तो क्या 29,000 रहा? नहीं रहा, 29,000 नहीं रहा। उनको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला, यानी वे फ्रेश बहाली की तरह वे चले गए, उनका वेतन कम हो गया। इसलिए BPSC नियोजित से जो BPSC शिक्षक बने हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी तरह
जो अनुभव का लाभ मिल गया वही हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, या हमारे पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी, इस तरह का दलील देना बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि उनको वेतन भी देखिए, वेतन नहीं मिला, उनके वेतन का क्या हुआ, वेतन उनका घट गया। तो जो हमारे जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस तरह की बात करें कि जिला कैडर है, नियुक्ति पत्र मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और पुराने सेवा की गणना होगी। सेवा की गणना होने का सवाल ही नहीं है। कारण ये कि जब हमारे विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सेवा निरंतरता नहीं है, तो फिर हम यहाँ नियुक्ति पत्र लेके जा रहे हैं, तो कोर्ट में हमारा अगर कोई मामला जाता है तो हम नया नियुक्ति पत्र लिए रहेंगे, हम किस आधार पर कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि हमको नया नियुक्ति पत्र सरकार दे रही है, और नियुक्ति पत्र अगर नहीं मिलता, हमें समायोजन पत्र मिलता, हमारा समायोजन किया जाता। क्योंकि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की पंचायत जो शिक्षा मित्र थे 11 माह की उनकी सर्विस थी, उन लोगों को 60 वर्ष की सर्विस किया गया और एक नियमावली लाई गई कैबिनेट से पास करके, और वे उन सबों का समायोजन हो गया पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक के रूप में। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक के रूप में समायोजन कर लेना था। इसमें नियुक्ति पत्र देने की कोई बात ही नहीं थी। क्या उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र मिला क्या? पंचायत या प्रखंड शिक्षकों का जो शिक्षा मित्र थे उनका पंचायत प्रखंड शिक्षक के रूप में दोबारा नियुक्ति पत्र मिला? सोचिए जरा। तो 34,540 की तरह प्रक्रिया को अपनाते हुए नियमावली जब कैबिनेट से पास है, तो क्या इनका समायोजन नहीं हो सकता था विशिष्ट शिक्षक के रूप में, या राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता था? बिल्कुल मिल सकता था, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि यह नियमावली कैबिनेट से पास है, जब कैबिनेट से पास है जिसमें कि नियुक्ति पत्र देने का कहीं प्रावधान नहीं है, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और वैसे यूट्यूबर महोदय जो कह रहे हैं कि हाँ उनको एक्सपीरियंस का लाभ मिल गया, दोनों जोड़ करके नियोजित और बीपीएससी, तो इसमें भी हो जाएगा, ये बात कहना बिल्कुल गलत है आपका। आप देखिए कि उनका वेतन तो कम हो गया, आज वे कम वेतन पे घट रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो को अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा और मंथन कीजिएगा कि नियुक्ति पत्र लेना कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।